सत्ता का उत्सव है जिसमें खुशियां हैं, जश्न है, विजय का एहसास है। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद। लेकिन इस जश्न के साथ जुड़ा है जनादेश, जिसकी जिम्मेदारी निभाने की शुरुआत होती है शपथ के साथ। जनतंत्र में ये शपथ है जनसेवा की। ये शपथ है बिहार के विकास की। ये शपथ है सत्ता की शुचिता की। वैसे तो नीतीश के सर पर सत्ता का ताज और इस शपथ के सिलसिले की शुरुआत 20 साल पहले हुई। मार्च 2000 से लेकर नवंबर 2020 तक 20 सालों के अंदर 7 बार नीतीश कुमार ने बिहार के सत्ता शीर्ष की कुर्सी संभाली और इसी के साथ वो बिहार की राजनीति के रिकॉर्ड पुरुष भी बन चुके हैं। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री बिहार में 20 साल के दायित्व और सियासी जिंदगी में 45 साल की सियासत इतनी मुश्किल कभी नहीं रही जितनी इस बार है। अब नीतीश कुमार के सामने है सियासत का वो अग्निपथ जिससे गुजरना आसान नहीं। क्योंकि पहली बार नीतीश के पांव में 2 डिप्टी सीएम की बंदिशें होंगी, दूसरों की शर्तों पर सियासत करने की मजबूरियां होंगी, 4 दलों के पाए पर टिकी सीएम कुर्सी बचाने की चुनौती होगी, बेहद सशक्त और आक्रामक विपक्ष का सामना करने का चैलेंज होगा, खुद की सुशासन बाबू की छवि को बनाए रखने की चुनौती होगी, जेडीयू के डूबते जनाधार को बचाने की चैलेंज होगा और सभी चुनौतियों से जूझते हुए बिहार में विकास के लिए किए गए 7 निश्चयों को पूरा करने का अग्निपथ भी होगा। बस इतना समझ लीजिए कि राजनीति की इस रथ यात्रा में गठबंधन नाम का रथ है जिसमें 4 अलग अलग दलों के पहिए हैं। रथ की बागडोर 2 डिप्टी सीएम के हाथों में है, लेकिन सारथी नीतीश कुमार हैं। चुनौतियां तमाम हैं जिसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार ही हैं और यही है नीतीश कुमार का अग्निपथ। बिहार की सियासत में नए प्रयोग और अपनी राजनीति में परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे नीतीश कुमार क्या इस बार भी 5 साल तक सीएम की कुर्सी पर बने रह पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद नीतीश कुमार को भी पता नहीं, लेकिन नीतीश अब उस अग्निपथ पर चल पड़े हैं। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार की सियासत में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम के साथ ये पहली सरकार होगी जिसके मुखिया नीतीश कुमार होंगे। वैसे तो ये 2 सहयोगी नीतीश सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिए गए हैं, लेकिन बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी मॉडल की सरकार वाला जो प्रयोग किया है उसके साथ नीतीश कुमार कितना सहज रह पाते हैं, ये नीतीश के लिए बड़ी चुनौती होगी। मेरा लगता है यूपी से सीख करके नीतीश कुमार में गाड़ी में बैठेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से गाड़ी चलेगी, जैसे नरेंद्र मोदी अमित शाह बोलेंगे उस तरफ से ड्राइव करना पड़ेगा। बैक सीटिंग ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नीतीश कुमार को कठिन दिन तो है जरूर। इससे पहले भी नीतीश के साथ बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नत्थी किए गए थे और नीतीश ने 20 पारी में ही सरेंडर कर दिया था। इसलिए ये चुनौती इस बार बड़ी दिखती है कि क्या 2 डिप्टी सीएम की शर्त के साथ नीतीश सत्ता का अग्निपथ पार कर पाएंगे। एक बात हम बहुत साफ आपको करते हैं कि भाई कोई मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं, हम कभी करते हैं, हमने तो काम किया और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या करते हैं। लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका, तो मेरा कोई क्लेम नहीं। बिहार में मजबूरी की सियासत और सियासत की मजबूरियों का अग्निपथ नीतीश के सामने है। नीतीश पहली बार बीजेपी के सामने बतौर छोटे भाई सत्ता में हिस्सेदार हो रहे हैं और ये हिस्सेदारी शर्तों पर मिली है, जिसमें स्पीकर जैसा पद भी नीतीश को नहीं मिला है। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी कमतर हो चुकी है और तो और सुशील मोदी जैसा सहयोगी भी दूर कर दिया गया है। चाहे वो बिहार में नया गठबंधन बनाना हो या पुराने गठबंधन से बाहर आना, सब कुछ हुआ, लेकिन नीतीश ने कभी सरकार दूसरों की शर्त पर चलाई नहीं।
और इस हालत में नीतीश कुमार की शख्सियत वाले राजनेता के लिए वो अग्निपथ तैयार दिखता है, जहां शर्तें दूसरों की होंगी और जिम्मेदारी नीतीश की। गठबंधन की टेंशन। नीतीश के गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। छोटी पार्टियां जितिन मांझी की हम और मुकेश साहनी की वीआईपी, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी नीतीश की, क्योंकि 4 दलों के 4 पाए पर टिकी बिहार की नीतीश सरकार में एक भी पार्टी रूठी तो नीतीश की कुर्सी भी छिन सकती है और गठबंधन की सरकार भी सत्ता से बाहर हो सकती है। ऐसे में नीतीश को 8 विधायकों वाली 2 पार्टियों को साधे रखने की चुनौती किसी अग्निपथ से कम नहीं। नीतीश कुमार को आने वाले दिन कुछ तो कठिन होगा। उनको सीट रिड्यूस सीट है, अभी तो ये रिमोट कंट्रोल सरकार का तरफ हो जाएंगे। दोनों तरफ से मुझे लगता है, बिहार को मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर को दोनों पर गले में पकड़ लिया है। गठबंधन के सहयोगियों को साधे रखने का चैलेंज तब और बढ़ जाता है जब मांझी और साहनी की सियासी रुझान से मिलती जुलती पार्टियां विपक्ष में बैठी हों, लेकिन सत्ता के लिए उन्हें बीजेपी गठबंधन में आना पड़ा हो। सत्ता का ये लोभ कब बेकाबू हो जाए इसका ठिकाना नहीं, और तब नीतीश का चैलेंज बढ़ सकता है। चाहे 2 डिप्टी सीएम के साथ काम करने की मजबूरी हो, या भाजपा के एजेंडे पर सरकार चलाने की, या फिर गठबंधन के सहयोगियों के बिखरने का डर हो, ये सारे हालात नीतीश कुमार के सर पर कांटों के ताज की तरह है और इनसे निपटते हुए नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता पर बने रहना होगा। सरकार में भागीदार 4 दल, विपक्ष में सशक्त 6 दल, सरकार की सबसे बड़ी पार्टी के 74 विधायक, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के 75 विधायक, सरकार के पास पिछले 15 साल के शासन का भार, विपक्ष के पास हर प्रहार के लिए खुला मोर्चा। मतलब बिहार की सत्ता में 5 साल तक हिफाजत के साथ सियासत करना नीतीश के लिए चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार जिस तेजस्वी के मुंह से सत्ता का निवाला छिन गया था, उसके साथ सूबे के कई और दलों की हसरतें अधूरी हैं। पहली बार बिहार में लेफ्ट ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लेफ्ट की 3 पार्टियों के 19 विधायकों और नए नवेले ओवैसी के 5 विधायकों की ताकत भी अब तेजस्वी के पीछे खड़ी रहेगी और विधानसभा के सदन से लेकर बिहार की सड़कों तक इस मजबूत विपक्ष की ताकत का मुकाबला नीतीश के लिए करना आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार का विपक्ष का टैकल करना साधारण चीज है, बिल्कुल सुलभ है, इम्पोर्टेंट है, इजी है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव का पहले जितना भी पकड़ था वो खत्म होते जा रहे हैं। मुझे देखने में आता है कांग्रेस को टूटेगा, प्लस विपक्ष टूटा हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार लालू ग्रस्त बिहार के उद्धारकर्ता बनकर उभरे थे। पिछले 15 साल के शासन में सुशासन बाबू की छवि में गढ़े जा चुके नीतीश को अपनी इस छवि को सुधारने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार में शराबबंदी जैसे नीतीश के निजी फैसलों को लेकर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक तमाम सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, इस बार के चुनाव में तेजस्वी ने जिन बड़े मुद्दों पर नीतीश को घेरा, उन मुद्दों पर जवाब देने के लिए नीतीश का तरकश खाली था। क्योंकि बिहार के विकास की पोल बाढ़ के संकट के दौरान खुलती दिखी। बिहार में रोजगार की पोल बेरोजगारों की बाढ़ की शक्ल में खुलती दिखती है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल कोरोना काल में खुल चुकी है। बिहार में ठेके पर चल रही शिक्षा व्यवस्था का हाल पूरी दुनिया देख रही है। ऊपर से नीतीश कुमार ने इस चुनाव में बिहार सरकार की बदहाली का रोना रोकर और आफत बटोर ली है। ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। इस तरह के बयानों का डैमेज कंट्रोल करना और खुद को सुशासन बाबू के सांचे में फिट करना नीतीश के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। हर घर बिजली, घर घर नल जल, गली गली तक सड़क, हर घर शौचालय, हर जिले में इंस्टीट्यूट, युवाओं को नौकरी, छात्रों को क्रेडिट कार्ड। बिहार को मैग्निफिसेंट बिहार बनाने के लिए नीतीश ने जो रोड मैप रखा था
उन्हें 7 निश्चय का नाम दिया था। इन 7 निश्चयों पर करीब 2.5 लाख करोड़ का बजट और प्लानिंग कर चुके नीतीश जब चुनाव में उतरे तो नतीजे ढाक के 3 पात की तरह थे। इस बार नीतीश कुमार के लिए वो आखिरी मौका होगा जब वो अपने सपनों के बिहार को मकाम तक पहुंचाने के लिए अंतिम पारी खेलें। लेकिन इसके लिए ना नीतीश कुमार के पास फंड है और ना ही संसाधन और ना ही वो सियासी जनाधार जिसके बदौलत वो अपने 7 संकल्पों को पूरा कर सकें। और ये भी नीतीश कुमार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। राजभवन में नीतीश कुमार की सरकार ने शपथ लिया और वहाँ कार्यकर्ता नीतीश कुमार की तस्वीर को लड्डू खिला रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, नीतीश कुमार की तस्वीर को, नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लड्डू खिलाते हुए कार्यकर्ता फिर से नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, आदरणीय नीतीश कुमार जी आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। पूरा बिहार में उत्साह है, 12 करोड़ बिहारी आज बहुत खुश हैं। नीतीश कुमार जी जब तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि बिहार को, जनता को विकास और सुशासन पसंद है। नीतीश कुमार की सरकार फिर से बन गई, आपको विश्वास है बेहतर तरीके से सरकार चलेगी? बिल्कुल, इस बार तो 5 साल में उन्होंने विकसित प्रदेश बनाने का वायदा किया है, अगले 5 साल में वो विकसित प्रदेश बनाएंगे। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। हमारी बहनों का तो दायित्व है ही, भाइयों का भी दायित्व है, बच्चों का भी, बच्चियों का भी दायित्व है। सब लोग मिलकर के बिहार के सत्ता की दिशा तय करने की हैसियत होती थी, वो आज बीजेपी के रहमो करम पर सत्ता में काबिज है। पिछले 10 सालों में 8% का वोट बैंक पाने वाली जेडीयू के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि साल 2010 में जिस जेडीयू के पास बिहार विधानसभा की 115 सीटें और 22.6% वोट थे, वो 2015 आते आते 71 सीट और 17.3% वोट रह गए। और 2020 के चुनाव में तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और अब उसके पास 43 सीटें और महज 15.39% वोट बचे रह गए हैं। जिस पार्टी के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार, जिनके इशारे पर जेडीयू नाम के राजनीतिक संगठन का भविष्य तय होता रहा, उस पार्टी की आज ये हालत नहीं बची है कि वो ससम्मान सत्ता का भागीदार बन सके। और नीतीश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दम तोड़ते अपने संगठन को पुनर्जीवन देने का भी है। कांग्रेस टूट रही है, उधर 19 एमएलए का कम से कम 8 एमएलए नीतीश कुमार का खास दोस्त है। वो लोग आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर पार्टी छोड़ करके आ जाएंगे। नीतीश कुमार अपना नंबर बढ़ना चाहते हैं, वो देखते जाइएगा, वो चीज शुरू हो जाएंगे अभी 1-2 दिन में। नीतीश के लिए जेडीयू को बचाना इसलिए भी बड़ा चैलेंज बन चुका है क्योंकि जेडीयू के पारंपरिक वोट बैंक, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का जनाधार अब कम होता दिख रहा है। पिछड़े, अति पिछड़े और महादलित जैसे वोट बैंक बनाने के जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए नीतीश कुमार ने आरजेडी के कोर वोट में सेंध लगाई थी, वो घटता दिख रहा है। ऊपर से बीजेपी ने बिहार में अति पिछड़े वर्ग से आने वाली महिला नेता रेणु देवी को डिप्टी सीएम के पद पर बैठाकर जेडीयू के बचे कुचे अति पिछड़े जनाधार को भी अपने पाले में करने की शुरुआत कर दी है। और तो और जिस शराबबंदी के फैसले को लेकर नीतीश कुमार बिहार के महिला वोटर्स के वोट की उम्मीद रखा करते थे, रेणु देवी के सरकार में शीर्ष पर पहुंचने के बाद उस महिला वोट बैंक का भी जेडीयू से बीजेपी की ओर रुख करने की उम्मीदें हैं। इस लिहाज से बिहार की सत्ता पर बैठे नीतीश के अग्निपथ की एक बड़ी चुनौती उनकी डूबती पार्टी भी है, क्योंकि नीतीश अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं और सियासत की आखिरी पारी भी खेल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार वक्त रहते पार्टी को नया चेहरा नहीं दे पाते हैं तो अगले 5 साल में जेडीयू पार्टी का मजबूत होना तो दूर, वजूद का भी संकट आ सकता है। आदित्य नामदेव, न्यूज़ नेशन।